अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। घर के सारे काम वक्त से करना, अपने बच्चों पर भी पूरी तवज्जो देना, अपने इन लॉज की भी हर बात मानना, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान बिल्कुल रखने का टाइम नहीं मिलता। इन सब के बावजूद हस्बैंड हैं कि उनका मूड ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे मैजिकल टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनसे ना सिर्फ आपके हस्बैंड आपसे खुश रहेंगे बल्कि आपकी लाइफ को बदलने में बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। आज के व्लॉग में अपनी एक प्रोडक्टिव डे रूटीन शेयर करने के साथ आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकती हैं। आप में से बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें मुझे इंस्टा पर डीएम करके अपनी लाइफ स्टोरीज बताती हैं, अपने आप लोग मुझसे बातें शेयर करती हैं। उन बातों से लिए गए कुछ क्वेश्चंस और कुछ ऐसे हाईलाइट किए गए पॉइंट्स जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई होप आपके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। वक्त को और ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। सबसे पहली बात, अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे हमेशा खुश रहें तो उनका फेवरेट फूड बनाया करें। अगर आपको उनका फेवरेट फूड नहीं बनाना आता है तो आप सीखिए। कोई ना कोई तो उनकी फैमिली में ऐसा मेंबर होगा जिन्हें उनका फेवरेट फूड बनाना आता है। उनकी अम्मी, उनकी बहनें, उनकी कज़न्स, या हो सकता है कि उनकी भाभियाँ। कोई भी ऐसा इंसान जिन्हें मालूम है कि आपके हस्बैंड को क्या पसंद था शादी से पहले या उन्हें अभी क्या पसंद है, आप उनके फेवरेट फूड्स बनाया करें। यकीन मानिए, हमने बहुत जगह पर यह बात पढ़ी भी है और सुनी भी है कि हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और ये बात बहुत हद तक सच भी है। जब आप अच्छे अच्छे खाने बनाएंगी तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। आपको वो इस चीज़ की शाबाशी भी देंगे और उन्हें आपके हाथ का खाना पसंद आएगा। जब आपके हाथ का खाना उन्हें पसंद होगा तो वो किसी और के खाने को इतनी अहमियत नहीं देंगे। ऑब्वियसली जब वो आपके खाने को अहमियत देंगे तो आपके साथ बैठकर वो खाना भी पसंद करेंगे। इसलिए हस्बैंड की पसंद का खाना बनाना ज़रूर सीखिए। दूसरे नंबर पर, अपने हस्बैंड को शादी के बाद चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, शादी से पहले जिन चीज़ों के साथ, जिन अच्छाइयों के साथ आपने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया था, वो सभी अच्छाइयाँ अभी भी आपके हस्बैंड में हैं। एक बार पहले भी अपने व्लॉग में ये बात मैं शेयर कर चुकी हूँ कि जब हमारी मंगनी होती है या रिश्ता होने वाला होता है, हमें फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं या कज़न्स के साथ शादी होती है, तो उस वक्त हमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स उनके दिखाई नहीं देते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को फोकस करती हैं और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर हमारी शादी हो जाती है। पॉजिटिव पॉइंट्स को फोकस करते हुए हमारी शादी के कुछ साल भी बहुत अच्छे गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही हम उनकी नेगेटिव बातों को गौर करने लगती हैं, तब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपसे खुश रहें तो आप अपने हस्बैंड के पॉजिटिव पॉइंट्स पर हमेशा फोकस किया करें। नेगेटिव को बिल्कुल एक साइड पर फेंक दीजिए। जिंदगी को खुशगवार रखना है तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। मैं अपने व्लॉग्स में ज़्यादातर वही बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ जिससे हम सब अपनी ज़िंदगियों में खुश रह सकें। तो प्लीज़, अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं और आपके हस्बैंड भी आपसे हर वक्त खुश रहें तो इन बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। थर्ड नंबर पर, अपने हस्बैंड की कॉन्फिडेंस बूस्टर बनिए। आप अपने हस्बैंड की हर चीज़ में साथ दिया करें। आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, वो आपके लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, फैमिली के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब भी आपको लगे कि आपके हस्बैंड थोड़े से डाउन हैं, उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत है, तो आप उनकी दोस्त बनिए। उनके साथ बैठकर दिल की बातें किया करें और उनके दिल की बातें सुना करें। जब वो आपसे बात कर रहे हों तो तवज्जो से उनकी बात सुना करें। जब आप उनकी बात सुनेंगी और उन्हें आप अच्छा मशवरा देंगी तो यकीन मानिए उन्हें बाहर से दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हर बात आपसे शेयर करना पसंद करेंगी। उन्हें आपके साथ वक्त स्पेंड करना अच्छा लगने लगेगा। फोर्थ नंबर पर, अपने हस्बैंड और आपके बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़रूर लेकर आया करें। अगर आपके हस्बैंड जॉब से वापस आते हैं, आपके साथ बैठकर वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, लेकिन इन बिटवीन थोड़ी सी स्पेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे हस्बैंड अगर थके हारे जॉब से वापस आए हैं, वो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और हम क्या करते हैं कि हम उनके साथ बैठ जाते हैं। कोई दिन की बातें हुई हैं, बच्चों ने कुछ कर दिया है या फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कह दिया है, हम बैठकर उनके साथ बस वो सारी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। इन सब बातों के रिजल्ट में हस्बैंड चिड़चिड़ापन दिखाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो या तो उस जगह को लीव करके किसी और जगह पर जाकर बैठना पसंद करेंगे या आपसे कुछ ना कुछ कह देंगे कि आपको उठकर जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हस्बैंड को स्पेस ज़रूर दी जाए। और वैसे भी वीकली या मंथली 1 दिन या 2 दिन ऐसे ज़रूर रखिए जिसमें थोड़ी सी स्पेस आप में ज़रूर होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो इससे एक दूसरे की कदर बढ़ती है।
वैल्यू के साथ साथ एक दूसरे की ज़रूरत भी बढ़ने लगती है, इसलिए एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5th नंबर पर आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हुआ करें, ड्रेसअप ज़रूर हुआ करें। और जब आप ड्रेसअप हों या तैयार हों तो अपने हस्बैंड को बताया भी करें कि आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हुई हैं। कभी कभार शाम को दोनों बाहर चले जाया करें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करें और अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों तो उस वक्त आप कोशिश किया करें कि लाइट ज्वेलरी, हल्का मेकअप, थोड़ी सी परफ्यूम लगाकर अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया करें। अगर आप अपने घर पर थोड़ा सा टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहती हैं, कप ऑफ टी या कॉफ़ी के साथ अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, थोड़ी बहुत अपनी शादी से पहले की बातें याद कीजिए, कुछ शादी से बाद जो अच्छे लम्हात गुजरे हैं उनको याद कीजिए और जो आने वाले लम्हात हैं उनको आप अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो यकीन मानिए आपके हस्बैंड आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करने लगेंगे। नंबर 6, आज दिन तक आपको YouTube पर ये बात सुनने को नहीं मिली होगी, स्पेशली हमारे एशियन लोगों में, जो कि आज आपकी आप ही आपसे शेयर करने जा रही हैं। जब आप यंग होती हैं ना तो आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्लर्ट करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। कभी भी ये मत सोचिए कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचेंगे, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया करें, कभी कोई शरारत कर लिया करें, कभी कुछ ऐसा कह दिया करें जिससे आपके हस्बैंड के होंठों पर मुस्कुराहट आए। और ये जो थोड़ी थोड़ी शरारतें होती हैं ना, इनके साथ हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। आप कोशिश किया करें, देखिए आपके हस्बैंड आपसे खुश रहने लगेंगे। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को यहाँ पर ये महसूस होगा कि अगर हम हस्बैंड से कोई बात करेंगे उनके दिल में मालूम नहीं कौन से ख्याल आने लगेंगे, तो यकीन मानिए कुछ भी ख्याल नहीं आएंगे। उनको अच्छा लगेगा कि उनकी बीवी उनके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट कर रही हैं या उनके साथ मजाक कर रही हैं। मजाक ऐसी हद तक होना चाहिए जो आपकी लिमिट्स को क्रॉस ना करे, आपके हस्बैंड का दिल ना दुखे या किसी किस्म की टोंट को उस लम्हे में मत लेकर आइएगा। आई होप जो बात मैं करना चाहती हूँ आप उसको अंडरस्टैंड कर रही होंगी। 7th नंबर पर आप दोनों में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब आप एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। कोशिश किया करें आप एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करने की, एक दूसरे से आप हर एक लम्हा किस तरह से स्पेंड करना है इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। और स्पेशली जब हस्बैंड बाहर से थके आते हैं तो उस वक्त कोशिश किया करें कि उन्हें थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ पर वो थोड़े से रिलैक्स होकर बैठ सकें। अगर वो आपके साथ बैठकर रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें। दिन को छोटा सा नैप ले लिया करें जिससे आप शाम के टाइम पे थोड़ी फ्रेश रहेंगी और जब आप फ्रेश होंगी तो अपने हस्बैंड के साथ बैठेंगी, तवज्जो से बात कर सकेंगी, टायर्ड फील नहीं करेंगी और आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दिन को रेस्ट नहीं करेंगी या आप अपने पर तवज्जो नहीं देंगी, शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो आपका लहजा भी चिड़चिड़ा सा होगा और ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठेंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगी जो उनको अच्छा नहीं लगेगा या आपको भी वहाँ पर बैठना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप दोनों में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका फ्रेश रहना भी बहुत ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखा करें। 8वें नंबर पर कभी कभार अपने हस्बैंड के लिए छोटे छोटे सरप्राइज ज़रूर किया करें। कभी उनका फेवरेट फूड बनाकर, तो कभी उनका फेवरेट ड्रेस पहनकर, कभी उनकी फेवरेट इन्वायरमेंट बनाइए जहाँ पर वो टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे और किसी वक्त उनकी फैमिली को खाने पर इन्वाइट कर लिया करें। इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस से हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कोशिश किया करें। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप गौर करेंगी और ढूंढेंगी तो आपको आपके अंदर ही मिलेंगी जिनसे आप अपने हस्बैंड को सरप्राइज कर सकती हैं। नंबर 9, जब भी आपके हस्बैंड को कहीं भी आपको लगता है कि उन्हें गाइड करना चाहिए तो आप अपने हस्बैंड को गाइड किया करें। यानी कि कोई भी ऐसा फैसला करने में जहाँ पर वो रुक गए हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए तो आप उनकी हिम्मत बनिए। आप उन्हें मशवरा दीजिए और ऐसा मशवरा दीजिए जिससे वो आपके मशवरे को सुने भी और आपकी बात को मानते हुए वो आगे भी बढ़ने लगे। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसे होता है, हम जो वाइफ्स होती हैं हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हमने लाइफ का कोई डिसीजन लेना है या कोई काम करना है तो हम मिडिल में आगे थोड़ी सी स्ट्रगल करने लगती हैं और हम आगे बढ़ने के लिए किसी का थोड़ा सा ही सही लेकिन सहारा चाहती हैं, ये जानते हुए भी कि हम आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन जब हमारे साथ को हमारी हिम्मत बढ़ाने वाला, हौसला बढ़ाने वाला होता है तो हम उनके साथ चल पड़ते हैं और हम कहीं हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। इसलिए आप अपने हस्बैंड को भी जब भी उन्हें कहीं भी आपकी ज़रूरत हो तो आप उनका सहारा ज़रूर बनिएगा। नंबर 10 इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर घरों में 2 बातों को लेकर झगड़े होते हैं। एक घर के हालात को लेकर, दूसरा
हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स को लेकर। हस्बैंड की फैमिली मेंबर्स में से अगर कोई हमारे साथ छोटी सी भी बात कर देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है और वो बात करके भूल भी जाते हैं, लेकिन हम अपने हस्बैंड्स के साथ बातें कर रही होती हैं, वो लड़ाई झगड़े बनते हैं, हस्बैंड्स के मूड अलग से ख़राब रहते हैं, हमारे अलग से, और इन सब चीज़ों का असर होता है बच्चों पर। और हमारे जो यहाँ पर मर्द हजरात अगर कोई बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप भी इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि हर बार औरत ही गलत नहीं होती है, आप लोग भी गलत हो सकते हैं। अगर आपकी बीवी आपसे कोई बात करती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। मूड बनाकर यहाँ वहाँ बैठ जाना या घर से बाहर निकल जाना, औरत को अहमियत ना देना, आपकी बीवी भी एक हद तक आपकी इज्जत और कदर करेगी। अगर आप इसी तरह से करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको अकेला छोड़ जाएगी। और ये बहुत सारी जगहों पर ये बातें देखने को भी आई हैं। फैमिली के झगड़ों पर पूरे पूरे घर तबाह हो गए हैं। और दूसरी बात हमारी जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हस्बैंड की जो पे है उससे ज़्यादा हमारी ख्वाहिशात जब बढ़ती हैं तो इस पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि जितना हो सके लिमिटेड अपने खर्चे को कीजिए, अपनी नीड्स पर फोकस करते हुए अपनी वांट्स को एक साइड पर कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी सेविंग्स किया करें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लीजिए। लेकिन जब नई नई शादी होती है या बच्चे छोटे हैं तो उस वक्त कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी नीड्स पर फोकस करें। जितनी ज़्यादा आप सेविंग्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कल आसान होगा। बिलीव मी, आपकी आज की सेविंग आपके कल को खुशगवार बना सकती है। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कर रही हूँ। आप जितनी अपने आज पर गौर करेंगी, जितना आज के वक्त आप सेविंग करेंगी, आपके फ्यूचर में उतनी ही ज़्यादा आपके लिए ही आसानी होगी। आज के इस व्लॉग में मैंने अपना एक प्रोडक्टिव डे आपसे शेयर किया है और मुझे मालूम था कि मुझे आज के दिन में बहुत सारा काम भी करना है और अपने साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, जो कि मेरा मी टाइम था। इसलिए मैंने खाना रात को ही बना लिया था। नान बनाने के लिए मैंने आटा बनाकर फ्रिज में रख दिया था और मैंने कोरमा बनाकर पहले से ही रेडी कर लिया था। दूसरे दिन मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा और यहाँ सिर्फ मैंने नान बनाए थे। और ये नान एंड कोरमा, इसकी रेसिपीज़ मैंने पहले अपने चैनल पर शेयर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूड रेडी हो चुका था और अभी हम इंजॉय करेंगे अपना खाना। एंड आई होप आपने आज का ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। आइए आप सभी बिस्मिल्लाह कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।